मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में देखिए आज हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर दिया था। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम जो दो चर वाले हमारे रैखिक समीकरण हो गए उसके ग्राफीय विधि से हम हल कैसे करते हैं। तो आइए मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। पहले मैं एक एग्जाम्पल लूँगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जांपल लिया है x + y = 7, ठीक है। तो अब आपको देखिए ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो x और y के जो मान इस समीकरण को संतुष्ट करें। संतुष्ट करने का मतलब x और y का हम ऐसा मान ले कि ये सॉल्व करने पर LHS = RHS, यानी कि बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष हो जाए। तो वो मान x और y की वो मान क्या होते हैं, इस समीकरण का हल होते हैं। यानी कि x और y के वे मान जो समीकरण को दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, दिए गए समीकरण के हल कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर x = 0 और y = 7 रख दें, ठीक है। तो 0 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो ये 7 = 7, यानी कि x = 0 और y = 7 रखने पर यानी 0 और 7 क्या है, इस दिए गए समीकरण का हल कहलाएंगे, होंगे ना। तो जैसे मान लीजिए हम x = 0 y = 7 ले लें, या फिर आप x = 1 y = 6 ले लें, या फिर आप x = 3 तो y = 4 ले लें, ठीक है। या फिर आप x = 4 तो फिर y = 3 ले लें, ठीक है। या फिर आप x = -1 तो y = आप 8 ले लें, तब भी आप देखेंगे कि -1 + 8 = 7 ही आएगा। तो ये जितने भी ये सारे मान हैं x और y के, ठीक है, वो इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे और यही सारे क्या कहलाएंगे, समीकरण के हल कहलाएंगे। तो ये सभी क्या है, समीकरण एक के हल हैं। अब देखिए बच्चों, ये तो समीकरण एक के हल रहे, ये तो बात रही समीकरण का हल क्या होता है, ठीक है। अब अगर हम इसे ग्राफीय विधि से देखें तो x + y = 7 की हम कैसे प्राप्त करेंगे, ग्राफीय विधि से इसका हल देखें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए x + y = 7, इसके लिए एक टेबल तैयार करते हैं। तो आइए हम टेबल बना लेते हैं अपना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसका ग्राफीय विधि से हल देखें तो ग्राफीय विधि से हल के लिए हम क्या करते हैं, x + y = 7 की एक टेबल तैयार करते हैं, ठीक है। तो आइए हम टेबल तैयार कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए x और y के मान हम रखेंगे और इसके लिए एक टेबल तैयार करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने x = 3 रखा, ठीक है। तो y = क्या रखना पड़ेगा आपको, y = आपको 4 रखना पड़ेगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अगर आपने x = 5 रख दिया, ठीक है, यहाँ पर 5 रख दिया, तो y की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए पड़ेगी आपको, 2 रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम और भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा 2 मान रख के अपना टेबल तैयार कर लिया। अब इस टेबल के आधार पे क्या करते हैं कि अगर मैं इस टेबल के आधार पे एक ग्राफ खींचूं तो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, ये मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ हम कुछ इस तरह से खींचते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर इधर x एक्सिस होता है, ठीक है, और ये y एक्सिस होता है आपका। यहाँ पर मूल बिंदु यानी 0 होता है। और हमने ले लिया अपना 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप वैल्यूज ले लिए, x एक्सिस की भी y एक्सिस की भी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि इस वाले टेबल के लिए अगर हम ग्राफ खींचे तो होगा कैसे। तो x की वैल्यू 3 लीजिए, तो x एक्सिस ये होता है, यहाँ की वैल्यू 3, ठीक है। और y क्या लेना है आपको, 4, यानी आप यहाँ से 4 पे चलिए। 4 कहाँ है आपका, कुछ दिख रहा है, यहाँ पर है, कुछ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। 3, ये x = 3 और y = 4 लेंगे तो आपको ये बिंदु मिलेगा। ये कौन सी बिंदु है आपकी, 3 4, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आप x = 5 लेते हैं और y = 2 लेते हैं, x = 5 तो 5 कहाँ है, यहाँ है, y = 2 कहाँ है, यहाँ है। तो आप करके देखेंगे तो 5 यहाँ है और 2 कहाँ है आपका, यहाँ है। तो कुछ यहाँ पर आया, ये कौन सी वैल्यू है, 5 और 2। अब इसको मिलाते हुए आप रेखा खींच देंगे, आप स्केल से खींचिएगा, ठीक है, स्ट्रेट होना चाहिए। तो देखिए ये जो इसको मिलाते हुए जो हमने ये रेखा खींचा, यही हमारा क्या है, ये ग्राफीय निरूपण है, यानी कि हमारे इस टेबल का क्या है, ग्राफ है,
ठीक है। आपको ग्राफ पेपर में ही ये चीज़ करना है, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ। वहाँ पर आपका एक बॉक्स में 1 लेंगे, दूसरे पूरे जो 10 खाने की एक बॉक्स बनती है, उसके बाद 2 लिखेंगे, ऐसे आपको लेना है, ठीक है। ये यूनिट्स आपको ध्यान से इसके लेनी है और उसके बाद आपको ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको 3 4 दर्शाना है। तो x पहला वाला 3 x को दर्शाता है, दूसरा वाला y को, तो 3 लेना है x और 4 लेना है y को। तो कुछ यहाँ पर आएगा, वो आपका ग्राफ में करेंगे तो और एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ की देखते हैं कि हम ग्राफी विधि से हल इस तरीके से देखते हैं अपना दिए गए टेबल का, ठीक है। अब ये तो रही बात आपके ग्राफी विधि हल की। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। अभी तक हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल समझा कि हम अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण लेते हैं तो उनका हल क्या होता है और उस हल को हम कैसे ग्राफी विधि से निरूपित करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, उसका ग्राफी विधि, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, ठीक है। अब इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ ग्राफ लूंगी, ठीक है, क्योंकि आपको जब युग्म लेना है तो उसका ग्राफ किस प्रकार होगा वो समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ ग्राफ की एग्जांपल लूंगी, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको आप ध्यान से समझिए कि कैसे हम क्या क्या इसमें आपको टॉपिक में समझना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। देखिए यहाँ पर मैंने 3 ग्राफ के एग्जांपल्स लिए हैं और उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से स्पष्टता मैं आपको चीज़ें बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको इतनी केयरफुली सुनिए, क्योंकि ये हमारे चैप्टर पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 3.2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान समझिए। मैं बारी बारी तीनों ग्राफ के बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट ग्राफ में देखिए कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं ना। तो ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। पहली बात, ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ओके। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। तो जब क्या होगा कि जिस बिंदु पर, अब यहाँ पर देखिए, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी बात, यहाँ पर आप देखिए सेकंड ग्राफ में हमारे 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं, यानी जो पहली रेखा है उसी पर दूसरी वाली भी हमारी क्या है, स्थित है, ठीक है। तो ये ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समपाती रेखाएं, ओके। ठीक है। अब लास्ट वाले में आते हैं। यहाँ पर देखिए, जब ये ना तो यहाँ पर कोई प्रतिच्छेद हो रहा है और ना ही एक दूसरे के ऊपर स्थित है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर चली जा रही है और ये कभी भी किसी भी बिंदु पर नहीं मिलेंगी। तो जब भी ऐसी रेखा है जो किसी भी बिंदु पर ना मिले और एक दूसरे के समांतर चलती रहे, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। कौन सी रेखा है, समांतर रेखाएं, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया कौन कौन सी रेखाएं हैं। अब आपको इस ग्राफ के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है वो ध्यान से समझिए। पहले ग्राफ के ऊपर हम आ जाते हैं। तो ध्यान से देखिए कि जिस बिंदु पर, ठीक है, जिस बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वही इस समीकरण का हल होगा। यानी कि ये आपकी जो रेखा दी गई है इसका कोई ना कोई समीकरण होगा, ठीक है। ये रेखा जो दी गई इसका कोई ना कोई समीकरण होगा, ठीक है। कोई भी रेखा किसी समीकरण को ही आपका निरूपित करती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस बिंदु यानी इसी बिंदु पर, ठीक है, जिस बिंदु पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वही इस समीकरण का हल होगा। आप क्या पढ़ रहे हैं, समीकरण युग्म का हल पढ़ रहे हैं। तो ये समीकरण युग्म है, 2 समीकरण है, ये युग्म है, ठीक है। और ये जहां पर ये बिंदु पर, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही बिंदु इस समीकरण युग्म का हल होगा, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें समझनी है वो क्या है, ध्यान से समझिए कि चूंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ध्यान से समझिए कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, ठीक है, वो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसलिए इस स्थिति में यहाँ पर जब भी आपको ग्राफ में प्रतिच्छेदी रेखाएं दिखेंगी तो वहां पर केवल एक अद्वितीय हल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए कि जब भी आपको ग्राफ में प्रतिच्छेदी रेखाएं दिखेंगी वहां पर एक ही अद्वितीय हल होगा, ठीक है।
अब दूसरे अपने ग्राफ में आ जाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये संपाती रेखाएं हैं। तो मैं आपको बता दूं, संपाती रेखा एक दूसरे को अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर देखिए एक के ऊपर दूसरी रेखा है, संपाती रेखा है, तो वो अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, ऐसे ग्राफ का जहाँ पर संपाती रेखाएं आपको दिखती हैं तो वहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी कि जहाँ पर संपाती रेखाएं वाली ग्राफ आपको दिखेंगे तो उस समीकरण युग्म का हल कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अपने लास्ट ग्राफ पे आते हैं। देखिए समांतर रेखाएं मैंने अभी आपको बताया था कि कभी भी एक दूसरे पर कभी नहीं मिलती हैं। आगे चाहे आप कितना भी इसको एक्सटेंड कर दे, बढ़ाते जाएं, ये कभी मीट नहीं करती हैं। ठीक है, तो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो कोई हल नहीं होगा, ऐसे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको समांतर रेखाएं का ग्राफ मिले वहाँ पर आपका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि कोई हल नहीं, तो आप लिखेंगे कोई हल नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये तो आप समझ गए कि कितना हल होगा, ग्राफ देखकर आप कैसे बताएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जहाँ पे समीकरण युग्म का हल संभव है, ठीक है, जहाँ पे समीकरण युग्म का हल संभव है, चाहे वो एक हो चाहे वो अपरिमित रूप से अनेक हो, ठीक है, जहाँ पर हल संभव है, ठीक है, ऐसे समीकरण युग्म को हम संगत समीकरण युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत समीकरण युग्म। तो इसलिए यहाँ पर एक हल संभव है, तो इसलिए ये कौन सा समीकरण युग्म होगा, तो ये संगत समीकरण युग्म होगा। कौन सा होगा, दूसरे स्थिति में भी देखिए, पहला तो एक हल संभव है इसलिए संगत समीकरण युग्म। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर समीकरण का हल संभव हो, अब यहाँ पर भी देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल संभव है, तो ये भी कौन सा समीकरण युग्म होगा, इसका भी समीकरण युग्म का हल कौन सा होगा, संगत होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। अब उसके बाद देखिए कि जहाँ पर कोई हल संभव नहीं है वो कौन सा समीकरण युग्म होगा, तो वो आपका असंगत होगा। कौन सा होगा, असंगत होगा। ठीक है, असंगत होगा। ठीक है, तो ये तो बात रही ग्राफ देख के आप कैसे बताएंगे। अब हम आ जाते हैं एक और जो हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक है, बताना कि इसके अलावा एक्स वाई के गुणांकों और अचर पद की तुलना, उनके अनुपातों की तुलना, यानी कि जैसे समीकरण दिया हो, कोई भी समीकरण दिया हो, x + y + 6 = 0, इस टाइप से कुछ भी इक्वेशन दिया हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक्स वाई का जो गुणांक हो और अचर पद हो, ठीक है, उनके अनुपातों की तुलना करके हम कैसे बता सकते हैं कि इस समीकरण युग्म का हल कैसा होगा। तो आइए मैं वो बताती हूँ अब। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए कि एक्स वाई के गुणांकों व अचर पद के अनुपातों की तुलना करके समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना हम कैसे करते हैं। तो आइए इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया x - 7y + 42, ये आपका एक प्रीवियस जो 3.1 था उसमें पहला क्वेश्चन भी था ये। फिर x - 3y - 6 = 0। ठीक है, कि हमने एग्जाम्पल ले लिया समझने के लिए। आपके पास ये दो समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप बिना ग्राफ खींचे इसका कैसे बता सकते हैं कि कैसे आप ये कौन सा इस समीकरण युग्म का हल कैसे हो, कौन सा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई के गुणांकों व अचर पद की तुलना करते हैं। कैसे करते हैं आइए मैं बताती हूँ। तो पहला समीकरण जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें इसे आप किस तरह से लिख लीजिए, आप इसे a1x + b1y + c1 = 0 लिख लीजिए। ठीक है, a1x + b1y + c1 = 0 इस फॉर्म में लिख लीजिए। और जो सेकंड वाली आपकी इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसको आप a2x + b2y + c2 = 0 इस फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, इस फॉर्म में हमने लिखा क्यों है, तो अब यहाँ से आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 कंपैरिजन कर लीजिए। इस समीकरण से तुलना करके आप